हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आज का जो ये सेशन है या हम बात कर सकते हैं कि अब से जो है वो जो ये सीरीज चलेगी वो रेट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो है वो हम जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि RSSB बोर्ड के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं उसमें जो है वो जो क्वेश्चन आए हैं और इसके साथ में जो RPSC के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम एक साथ लेकर आए हैं। जब मैंने अपने रीट मेंस की तैयारी करी थी तब मैंने जो है वो इन नोट्स का जो है वो यूज़ किया था, यानी कि ये नोट्स बनाए थे और फिर जो वो इनको पढ़ा था, बार बार इन्हीं को रिवाइज़ किया था, जिससे कि मेरी तैयारी जो वो और भी ज़्यादा अच्छे से। और इसके साथ में मुझे ये भी पता था कि हमें जो है वो किस तरीके से तैयारी करनी है, सब्जेक्ट या हम बात कर सकते हैं कि हमारे टॉपिक को कैसे कितना क्लियर करना है, कितना डीप में पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो आज का जो ये सेशन है वो आपका रहने वाला है, जिसमें कि मुझे लगता है आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कितनी चीज़ों को जो वो कितने अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सिलेक्शन वाली जो है वो अध्ययन सामग्री मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संत साहित्य और उनकी रचनाएँ, जिसमें से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो संत साहित्य और उनकी रचनाएँ, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय के परिणाम स्वरूप राजस्थान में संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ था। यानी कि जब राजस्थान में जो है वो क्या हुआ कि मध्यकाल जो था उसमें भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ये आप सभी को पता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो वो राजस्थान में संत महात्माओं का उदय हुआ था या आविर्भाव हुआ था। इन संतों के द्वारा जन कल्याण के लिए लोक भाषाओं में ही जो वो उपदेश दिए गए थे, और जो ये संत महात्मा जो थे इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो जो जनता की, हम बात कर सकते हैं कि जो समाज के या जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ की जो लोक भाषा थी उसी के आधार पर जो वो उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे, ताकि वो जनता को समझ में आ सके और वो जन कल्याण में जो वो अधिक सहायक कारगर सिद्ध हो सके। फिर हम जो है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जसनाथ जी के बारे में, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है और मोस्टली जो है वो इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं या वही फैक्ट रखे गए हैं जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं से आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथी पंथ के मतानुसार जसनाथ की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। अब ये रचनाएं जो वो मोस्टली आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि ये पूछी भी जा चुकी है RSSB बोर्ड के द्वारा। तो इसमें एक तो आ जाती है गोरख छंद, एक आती है कोडा ग्रंथ और एक आती है सिंभूदड़ा आ जाती है। तो ये तीनों जो है वो आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जसनाथी पंथ के मतानुसार जसनाथ की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि गोरख छंद आ जाती है और कोड़ा ग्रंथ आ जाता है, सिंभूदड़ा आ जाता है। जसनाथी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत जो है उसमें लालनाथ जी के द्वारा रचित जीव समझोत्री बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, तो याद रख लेना कि जसनाथी संप्रदाय के ही संत आ जाते हैं जिनका नाम लालनाथ जी आ जाता है, उनके द्वारा जो है वो रचना की गई थी, उसका नाम जीव समझोत्री आ जाता है। तथा संत रामनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ यशोनाथ पुराण, और रामनाथ जी के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ आ जाता है, तो यशोनाथ पुराण आ जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक एक लाइन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो इसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये PDF में जो है वो आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके जो है वो क्लासेस या आपको जो है वो बनाकर या बताऊंगी या पढ़ाऊंगी। इस संप्रदाय के अन्य प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्भेश्वर जी, जाम्भो जी। तो रामनाथ जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, यशोनाथ पुराण। लालनाथ जी के द्वारा कौन सा लिखा गया था, जीव समझोत्री। और इस जो है वो इस संप्रदाय के अन्य प्रमुख ग्रंथ भी आ जाते हैं, जो कि आपको नोट डाउन करने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ माने जाते हैं वो ये 2 माने जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। जम्भेश्वर जी या जाम्भो जी। जम्भ सागर RSSB बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया है, जम्भ सागर RSSB के द्वारा किया गया, और जम्भ संहिता ये भी पूछा गया है। विष्णोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, 120 वाणियाँ आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जम्भेश्वर जी की वाणी को शब्दवाणी, गुरुवाणी, जम्भवाणी या वेदवाणी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि जम्भेश्वर जी की जो वाणी आ जाती है उसको शब्दवाणी, गुरुवाणी और जम्भवाणी या वेदवाणी भी कहा जाता है। जम्भ सागर में इनके 29 उपदेश, जम्भ
जंब सागर में इनके कितने उपदेश आ जाते हैं? 29, जो कि मोस्टली पूछा गया है। उपदेश और 120 शब्द संग्रहित है। जंब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। अब संत शिरोमणि मीरा, इनके हम कुछ जो है वो रचनाएं देख लेते हैं। तो पदावली, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है वो मीरा जी की पदावली आ जाती है। उसके बाद में सत्यभामा जी नरुषणो, सत्यभामा जी नरुषणो, ये भी जो है वो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछी गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। दूसरी आ जाती है नरसी मेहता नी हुड्डी, ये मीरा जी की आ जाती है। राग सोरठ के पद जो है वो मीरा जी के आ जाते हैं। मीरा की गरीबी, मीरा की गरीबी भी इससे तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको। रुक्मणी मंगल, ये भी मीरा जी के द्वारा रचित है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। नरसी जी रामायरा, आपने सुना, ये रतन खाती के द्वारा लिखा गया था। संत सहजोबाई और चरणदास जी की शिष्या जो है वो मानी जाती है, संत सहजोबाई। और एक आपको मैं बता दूं कि इसमें जो अंडरलाइन लिखी हुई है, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं, तो उसको नेगलेक्ट करना, क्योंकि जब मैंने इन नोट्स को पढ़ा था तो मैंने जो है वो इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर दी थी, जिससे कि मतलब जहाँ मुझे कोई भी चीज़ याद आती थी तो मैं वहाँ पर जो है वो लिख दिया करती थी। तो इसलिए जो है वो मुझे ये नहीं पता था कि ये नोट्स आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए जो है वो आपको सिर्फ अपने फैक्ट के ऊपर और जैसा मैं बता रही हूँ उसी के ऊपर ध्यान देना है। संत सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या आ जाती हैं। सहजोबाई का संत साहित्य की श्रीवृद्धि में जो है वो अनुपम योगदान है। हिंदी साहित्य को उनका ग्रंथ सहज प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, तो सहजोबाई के द्वारा लिखा गया था। उनकी अमूल्य देन है 16 तिथि निर्णय सहजोबाई। अब ये जो 16 तिथि निर्णय जो है ये किसकी आ जाती है, तो ये भी सहजोबाई की आ जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संत दयाबाई, जो खुद ये भी जो है वो चरणदास जी की शिष्या आ जाती है। सहजोबाई भी चरणदास जी की शिष्या थी और संत दयाबाई भी जो है वो चरणदास जी की शिष्या है। दोनों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि चरणदास जी की जो शिष्या हैं वो कौन कौन है, तो उनका नाम में एक तो जो है वो सहजोबाई आ जाएंगी और एक दयाबाई आ जाएंगी। दयाबाई के प्रमाणिक 2 ग्रंथों का पता चलता है। दयाबाई के जो है वो प्रमाणिक 2 ग्रंथ कौन से आ जाते हैं, तो दया बोध आ जाता है और विनय मालिका आ जाता है। तो दया से तो आपको नाम से याद रह जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली आपसे ये विनय मालिका का पूछा जाएगा। विनय मालिका किसकी ग्रंथ आ जाता है, तो वो दयाबाई का ही ग्रंथ आ जाता है। संत दयाबाई एवं सहजोबाई ने अपने लेखन में मेवाती बोली का यूज़ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप देख ही रहे हो आगे कि आरएसएसबी बोर्ड में ये पूछा गया है कि संत दयाबाई और सहजोबाई ने अपने लेखन या अपने ग्रंथ लेखन में जो वो किस लैंग्वेज का या किस बोली का यूज़ किया है, तो वो मेवाती बोली का उनके द्वारा यूज़ किया गया है। मेवाती बोली किस तरफ बोली जाती है, तो ये जो है वो अलवर भरतपुर की तरफ जो है वो बोली जाती है। संत दादू दयाल व उनके शिष्यों की रचनाएं, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं वो भी अब हमें जो है वो देखनी है, जिसमें कि हम देखेंगे कि दादू जीरी वाणी, दादू दयाल रा दूहा, काया बेली, ये क्वेश्चन जो है वो आरएसएसबी में पूछा गया है। तो आप ध्यान में रख लेना कैसे किस प्रकार से जो है वो आपकी रचनाएं या ग्रंथ पूछे जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। तो संत गुण सागर नाममाला वाला जो वो आरएसएसबी में पूछा गया है। ये दादू दयाल जी की रचनाएं आ जाती हैं। दादू दयाल जी के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है, दादू जीरी वाणी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। दादू दयाल रा दूहा, काया बेली, ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा आपको कि ये दादू दयाल जी की है या किसी और संत की है। तो काया बेली जो वो दादू दयाल जी की है। संत गुण सागर, ये भी दादू दयाल जी के है। नाममाला भी दादू दयाल जी के। इसमें मोस्टली काया बेली और नाममाला जो है ये दोनों पूछी गई है। अब जो है वो दादू दयाल जी के अन्य जो है वो शिष्य आ जाते हैं, जो कि गरीबदास जी आ जाते हैं। गरीबदास जी के द्वारा जो है वो कौन सी रचना लिखी गई है, तो साखी लिखी गई है, चौबाला लिखी गई है, अणब लिखी गई है, अणब प्रबोध लिखी गई है और आध्यात्म बोध, ये गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं रजब जी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा गया आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। जो दादू दयाल जी के शिष्य आ जाते हैं, इनके द्वारा रजब वाणी लिखी गई है और सर्वंगी लिखी गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर्वंगी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। रजब जी की एक कृति अंगबंधु के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रजब जी की जो एक कृति जो है वो अंगबंधु के नाम से भी जो वो प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने दादू जी की रचनाओं को संग्रहित किया है। अब आपसे पूछ लेंगे कि रजब जी जो थे उन्होंने अपनी कौन सी कृति में दादू जी की रचनाओं को एक साथ में संग्रहित किया है, तो वो अंगबंधु नामक कृति है, जिसमें कि रजब जी के द्वारा जो है वो दादू जी की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। इनको जो है वो आप छोड़ना, क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखे गए फैक्ट है, जब मैंने स्टडी करी थी तब। उन्होंने
जिसमें उन्होंने दादू जी की रचनाओं को संग्रहित किया है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये किसके आ जाते हैं? सुंदर दास जी के आ जाते हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है। तो सुंदर दास जी भी जो है वो दादू दयाल जी के शिष्य आ जाते हैं, और इनके द्वारा लिखा गया था ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, जिसको सुंदर विलास भी बोलते हैं, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। ओके, ये सुंदरदास जी की रचनाएं या ग्रंथ आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लालदास जी। संत लालदास जी के द्वारा लालदास जी रे चेतावनियाँ, ये जो है वो संत लालदास जी की रचना आ जाती है। संत लालदास जी का ग्रंथ आ जाता है लालदास जी रे चेतावनियाँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चरणदास जी। चरणदास जी के द्वारा जो है वो कौन कौन से ग्रंथ जो है वो लिखे गए हैं? तो वो अष्टांग योग लिखा गया है, भक्ति सागर लिखा गया है, दान लीला लिखा गया है, ब्रह्म ज्ञान सागर लिखा गया है, भक्ति सागर लिखा गया है, अम्रलोक वर्णन लिखा गया है, धर्म जहाज लिखा गया है, माखन चोरी वाला भी इनका ही है, और लीला चीर भी इन्हीं का है, हरण लीला भी इन्हीं का है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको साफ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। एक जो है वो हम बात कर लेते हैं कि रामचरण जी के जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो रामचरण जी के अनब वाणी आ जाता है, गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश, सुख विलास, अमृत उपदेश, जिज्ञासा बोध, विश्व बोध दोनों किसके आ जाते हैं? तो रामचरण जी के जो है वो दोनों ग्रंथ आ जाते हैं। और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा जो है वो भी आपको याद रखना है, जिसमें कि अडब वाणी याद रख लेना, गुरु महिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम प्रताप और शब्द प्रकाश, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं संत हरि रामदास जी। संत हरि रामदास जी के द्वारा जो वो निशानी लिखा गया था, कौन सा लिखा गया था? निशानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रख लेना। संत हरि रामदास जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो निशानी जो ग्रंथ जो है वो रचना जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट अगला हम बात कर लेते हैं संत हरिदास जी, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है वो इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी री वाणी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो संत हरिदास जी के द्वारा लिखी गई है। संत अखेराम जी के द्वारा जो वो बाण गंगा महात्म्य और क्षेत्र लीला जो है वो इन अखेराम जी के द्वारा लिखी गई है। संत दास मारू के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो कड़खा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो संत दास मारू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अन्य संतों की रचनाएं। तो अन्य संतों की रचनाओं में हम बात करते हैं, गौरीबाई की रचना आ जाती है कीर्तनमाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरीबाई की रचना आती है कीर्तनमाला। और कृष्णदास पियारी की जो है वो रचना आ जाती है ब्रह्म गीत प्रेम सत्व निरूप। कृष्णदास बिहारी जो है वो, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, तो उनकी रचना आ जाती है ब्रह्मगीत प्रेम सतव निरूप। और एक जो वो प्राणनाथ जी, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, इनकी रचना कौन सी आ जाती है? कुलजम स्वरूप। किसकी रचना आती है? प्राणनाथ जी की आ जाती है। कुलजम स्वरूप रचना या ग्रंथ किसका आ जाता है? तो वो प्राणनाथ जी का आ जाता है, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है। लालगिरी जी के द्वारा अलख स्तुति प्रकाश, ये जो है वो लालगिरी जी के द्वारा लिखी गई थी। संत पीपा के द्वारा जो वो श्री पीपा जी की वाणी और चेतावनी जोग जो है वो इनके द्वारा लिखा गया था। और एक संत रैदास जी के द्वारा रैदास की पर्ची और रैदास की वाणी, ये संत रैदास जी के द्वारा लिखा गया था। संत धन्ना जी के द्वारा जो वो धन्ना की आरती लिखी गई थी। लालनाथ जी के द्वारा जीव समझोत्री लिखा गया था, लालनाथ जी के द्वारा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगले कुछ थोड़े बहुत ही बचे अभी। तो संत मावजी वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाओं की रचना की। इनकी वाणी जो वो चौपड़ कहलाती थी या चोपड़ा कहलाती थी। चोपड़ा कहलाती थी। संत मावजी जो थे उन्होंने वागड़ी भाषा में जो श्रीमद् भागवत गीता की जो कृष्ण लीला थी उसकी रचना, इनकी वाणी चोपड़ा में जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये रचना जो वो ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप पच्चीसी और हरिजस, रामचंद्र नाम महिमा, श्री रामचंद्र विनय, ये रचनाएं किनकी आ जाती है? तो मैं लिखकर बता देती हूँ, ये आपकी रचना आ जाती है प्रतापपुरी बाई।
प्रताप कुंवरी बाई की जो वो ये मोस्टली रचनाएं आ जाती हैं, जो कि कौन कौन सी आ जाती है, ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप पच्चीसी, हरिजस, और इसके साथ में ही रामचंद्र नाम महिमा और श्री रामचंद्र विनय। श्री रामचंद्र विनय जो है ये रचनाएं किसकी आ जाती है, तो ये प्रताप कुंवरी बाई की जो है वो रचनाएं आ जाती हैं। तो मैंने मोस्टली जो है वो संत साहित्य में जो है वो आपके जितनी भी रचनाएं आ जाती हैं उन सभी को मैंने कवर करवा दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता है। और कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी मैंने प्रूफ के साथ में आपको दिखाया भी है। नेक्स्ट हम अगला करते हैं, राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ जिसमें कि मैं मोस्टली आपको बता दूंगी नाम, तो वैसे वैसे आप नोट करते जाना, क्योंकि हमने एक साथ इसको साथ में रखा है कि कौन कौन से पूछी गई हैं। तो वैसे तो सारी मैंने वही रखी है जो आपके एग्ज़ाम या पेपर में जो है वो आई है, आरएसएसपी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें पूछी गई हैं, वही रखी है मैंने सारी की सारी। तो आपको ध्यान से देखना है और साथ में नोट डाउन करते जाना है। तो प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ जिसमें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंश भास्कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 5 बार जो है वो आरएसएसबी के द्वारा पूछी जा चुकी है, जो कि किसकी रचना आ जाती है, सूर्यमल मिश्रण की रचना आ जाती है। वंश भास्कर 5 बार पूछी जा चुकी है, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो उसमें बूंदी का जो इतिहास आ जाता है उसके बारे में बताया गया है। कि अगर आप इससे ये भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने तैयारी की थी, तब मैं जब इन चीज़ों को पढ़ती थी तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद आते थे इससे रिलेटेड, तो वो मैं साथ साथ में लिख लिया करती थी। तो अगला हम बात करते हैं अगली रचना के बारे में, कृति के बारे में, वीर विनोद, जो कि मोस्टली 3 बार जो है वो पूछी जा चुकी है, जो कि किसकी रचना आती है, श्यामल दास की रचना आ जाती है। और श्यामल दास कहाँ से संबंधित आ जाते हैं, तो वो भीलवाड़ा। अगली जो है वो मारवाड़ा प्रांगणरी विगत, जो कि मनोत नैंसी की आ जाती है। द्विधा किसकी कृति आ जाती है, विजयदान देथा की, जो कि 3 बार पूछा जा चुका है। केसर की क्यारी में रक्त के फूल, जगदीश बोरा की आ जाती है। दरखत पर टंगी रोटी जो है वो रामकुमार ओझा की आ जाती है, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट इधर देखिए, हरी मेखला। हरी मेखला जो है वो माहुक की आ जाती है, जो कि पूछा जा चुका है। बारीक बात राम स्वरूप किसान की आ जाती है। प्रेम विनोद छत्र कुंवरी की आ जाती है। रिंद रोही जो है वो अर्जुन देव चरण की आ जाती है। हु गोरी किण पिवरी, ये तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की आ जाती है। सेनानी या सेनानी, जो कि मोस्टली देखा भी आपने बहुत बार पूछी जाती है, मेघराज मुकुल की आ जाती है। नेक्स्ट अगली देख लेते हैं, बातारी फुलवारी, जो कि देखो आप 3 बार जो है वो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछी जा चुकी है। विजयदान देथा के द्वारा लिखी है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी हुई है, विजयदान देथा के द्वारा जो वो बातारी फुलवारी लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पग फेरो सुधी सपनों के तीर रस गंधर्व, ये किसने लिखी है, तो ये मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है। पग फेरो किसकी रचना या किसकी कृति आ जाती है, तो मणि मधुकर की आ जाती है। सुधी सपनों के तीर जो वो मणि मधुकर की, रस गंधर्व मणि मधुकर की आ जाती है। अगली हम बात कर लेते हैं विजय दान देथा की, जो है वो और रचनाएं आ जाती है और कृति आ जाती है, जिसमें कि मोस्टली अलेखू हिटलर, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछी गई है। तीडो राव भी विजयदान देथा की आ जाती है। तो बातारी फुलवारी विजयदान देथा की, अलेखू हिटलर विजयदान देथा की, तीडो राव विजयदान देथा की। इधर देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाता में भूगोल। बाथा में भूगोल, तो ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, हरीश बाधाणी। हरीश बाधाणी की रचना जो है वो बाता में भूगोल जो है वो आ जाती है। कानड़ दे प्रबंध, जो कि देखो 3 बार पूछा जा चुका है, ये पद्मनाभ की आ जाती है। सूरज प्रकाश कर्णीदान की आ जाती है। राजवल्लभ मंडन की आ जाती है। राव जैसी रोचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी गई है बार बार, बिट्ठू सुजा की आ जाती है। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की 2 बार पूछी जा चुकी है। लीलटान शब्द एवं निग्रंथ भी जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की आ जाती है। धरती धोरारी कृति जो है वो किसकी आती है, तो कन्हैयालाल सेठिया की आती है। लीलटांस किसकी आती है, कन्हैयालाल सेठिया की। शब्द एवं निग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया की आ जाती है।
और इसके साथ में जो है ये राजवल्लभ मंडन की आ जाती है, मैंने बता दिया। हमीर महाकाव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये नैनचंद्र सूरी की जो है वो हमीर महाकाव्य आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाथल और पीथल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्हैयालाल सेठिया की आ जाती है। जमीन रो धनी कुण, ये भी जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की, और मिंझर भी कन्हैयालाल सेठिया की है। जमीन रो धनी कुण कन्हैयालाल सेठिया की कृति आ जाती है, मिंझर भी कन्हैयालाल सेठिया की आ जाती है। प्रबंध चिंतामणि, ये मेरु तुंगाचार्य की आ जाती है। प्रबंध चिंतामणि किसकी आ जाती है, तो मेरु तुंगाचार्य की आ जाती है। RSSB बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ढोला मारूरा दुहा जो है वो कलोल का आ जाता है। ललित ललाम, ये किसकी रचना आ जाती है, मोतीराम की आ जाती है। ललित ललाम रचना किसकी आती है, कृति किसकी आती है, मोतीराम की आती है। ढोला मारूरी बात जो वो कुशाल चंद्र की आ जाती है। अवतार चरित्र जो वो नरहरि दास की आती है। राज विनोद सदाशिव भट्ट की आती है। गुण रूपक जो है वो केशव दास की आती है। रणमल छंद जो वो श्रीधर व्यास की आ जाती है। बादली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्र सिंह बिरकाली की आ जाती है। और एक जो वो इसरदास की कौन कौन सी रचनाएं आती है, तो उसमें सबसे पहले राग कैलाश इसरदास की आ जाती है। सभा पर्व इसरदास की आ जाती है। हरिरस इसरदास की आ जाती है। जयानक की जो रचनाएं आती है उसमें पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की रचना आ जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कृष्णदास पय्यारी की जो है वो मैंने एक रचना आपको पहले बता दी थी, एक कृति मैंने आपको पहले बता दी थी। दूसरी कृति जो है वो जुगलमैन चरित्र, जुगलमैन चरित्र जो वो कृष्णदास पय्यारी की आ जाती है। और इधर जो है वो सुरजन चरित्र किसकी आ जाती है, तो सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की आ जाती है। और एक जो वो फाटक का जंजाल, ये किसकी आती है, शिवचंद्र भरतिया की आ जाती है। राजविलास कवि मान की आ जाती है। राज का विलास कौन करेगा, जिसका मान अधिक होगा वही तो करेगा। राग चंद्रिका द्वारका नाथ भट्ट की आ जाती है। और राजस्थानी रामायण जो है वो संयम सुंदर की आ जाती है, यानी कि समय सुंदर की आ जाती है। तो रामायण का जो पूरा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए आप याद रख लेना कि राजस्थानी रामायण जो है वो समय सुंदर की आ जाती है। शोक शतक जो है वो वाला बख्श की आ जाती है। शोक शतक किसकी आ जाती है, तो वाला बख्श की आ जाती है। बख्श से याद रख लेना शोक, तो शोक शतक किसकी आ जाती है, तो वाला बख्श की आ जाती है। एक आता है समराइच कहा, समराइच कहा हरिभद्र सूरी की आ जाती है। समराइच कहा किसकी आती है, हरिभद्र सूरी की। राधा किसकी आ जाती है, सत्य प्रकाश जोशी। अब राधा नाम सोचकर आप मेरा मत लगा देना, राधा जो है वो सत्य प्रकाश जोशी की है। और एक सुमेर सिंह शेखावत जो है उनकी रचनाएं आती है मरुमंगल और मेघमाला। मेघमाला जो है वो सुमेर सिंह शेखावत की आ जाती है। शंकरदान सामोर की रचना आती है देश दर्पण। और इसके साथ में जोरावर सिंह की रचना आ जाती है वैधक सार और पूजा पद्धति, यानी कि वैधक सार और पूजा पद्धति किसकी रचना आती है, तो जोरावर सिंह की रचना आ जाती है। वैधक सार और पूजा पद्धति किसकी रचना आती है, तो जोरावर सिंह की रचना जो वो वैधक सार और पूजा पद्धति आ जाती है। नेक्स्ट हम जो है वो ओके तो इसमें जो है वो ज़्यादातर तो मैंने आपको करवा दी है, और अगर हमारी कोई एक दो रह गई है तो वो इसमें हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये प्रेम विनोद जो है वो हमने नहीं पढ़ी थी, ये छत्र कुंवरी की आ जाती है। प्रेम विनोद किसकी आ जाती है, तो छत्र कुंवरी की आ जाती है। और ये बारीक बात ये भी हो गया था अपना, दोबारा स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अब जो है वो संत हरिदास की कौन सी रचना आ जाती है, मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास की रचना आ जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राधा गोविंद संगीत सार जो है ये रचना किसकी आती है, तो ये देवर्षि भट्ट ब्रजपाल की आ जाती है, जो कि आप देख सकते हो कि RSSB बोर्ड के द्वारा जो है ये पूछी भी गई है कि राधा गोविंद संगीत सार जो है वो किसकी रचना आ जाती है, तो ये देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल की जो है वो रचना आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज रूपक किसकी आती है, वीर भान की आ जाती है। पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास की बहुत बार पूछी गई है। प्रबंध कोश राजशेखर की आ जाती है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि जैसलमेरी की आ जाती है, बहुत बार पूछी गई है, तो आप ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो अन्य कृतियाँ आ जाती है, उसमें हम देखते हैं राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल 1857, ये किसकी रचना आ जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल जो है वो नाथूलाल खड़गावत की आ जाती है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल जो है वो नाथूलाल खड़गावत की आ जाती है। अगली जो है वो अर्ली चौहान डायनेस्टी, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, 3 बार आरएसएसबी के द्वारा पूछी जा चुकी है। अर्ली चौहान डायनेस्टी जो वो दशरथ शर्मा की आती है। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी आ जाती है, तो दशरथ शर्मा की आ जाती है। हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट इन राजस्थान जो है ये रचना ओपी कछवाहा की आ जाती है। हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट इन राजस्थान जो है वो ओपी कछवाहा की आ जाती है। मारवाड़ म्यूरल्स किसकी रचना आ जाती है, तो रामावतार अग्रवाल की रचना आ जाती है। मारवाड़ म्यूरल्स रामावतार अग्रवाल की रचना आती है, और ये जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछी गई है। मारवाड़ म्यूरल्स रामावतार अग्रवाल की रचना जो है वो किसके द्वारा पूछी गई है, तो आरपीएससी के द्वारा पूछी गई है। और इधर जो है वो राग कल्पद्रुम किसकी रचना है, कृष्णदास व्यास की रचना आ जाती है, आरएसएसबी के द्वारा पूछी गई है। तो कृष्णदास बिहारी और कृष्णदास व्यास में जो है वो अंतर है, तो आप इन दोनों को जो है वो ध्यान से पढ़ना, वरना दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये रीमा हुज्जा की आती है, जो कि आरपीएससी के द्वारा इसमें पूछा गया था। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसकी आ जाती है, तो रीमा हुज्जा की जो है वो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आ जाती है, जो कि आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। अगली जो रचना आ जाती है वो ओरिजिन ऑफ राजपूत आरएसएसबी के द्वारा पूछी गई थी, जो कि जयनारायण आसोप की आ जाती है। जयनारायण आसोपा की जो है वो ओरिजिन ऑफ राजपूत आ जाती है। हिस्ट्री ऑफ चाहमांस जो है वो आरबी सिंह की आ जाती है, जो कि आरएसएसबी के द्वारा पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ चाहमांस, इसके साथ में जो है वो कोइस ऑफ मारवाड़, यानी कि ये जो नाम है वो ऐसे है, कोइस ऑफ मारवाड़ और हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटस विश्वेश्वर स्मृति, ये तीनों रचनाएं जो है वो किसकी आ जाती है, तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव की जो है वो आ जाती है, जो कि आरएसएसबी के द्वारा पूछी भी गई है। तो पहली रचना कौन सी आ जाती है, कोइस ऑफ मारवाड़, दूसरी हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, और तीसरी विश्वेश्वर स्मृति जो है वो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव की आ जाती है। अगली जो कृति है वो लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा जो है वो लिखी गई थी, और ये आरएसएसबी के द्वारा पूछी भी जा चुकी है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना आ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत के ही क्या जगत के किसी भी भाषा में या नहीं है, यह कथन राग कल्पद्रुम के बारे में। अब ये जो राग कल्पद्रुम कृति आ जाती है ये किसकी आ जाती है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, एकलिंग महात्म्य की आ जाती है। और ये जो है वो कौन सी लैंग्वेज या कौन सी भाषा में आ जाती है, तो संस्कृत भाषा में आ जाती है। और इसके साथ में इसके प्रथम भाग राजवर्णन की रचना महाराणा कुंभा ने की, इसके बाद उसके दरबारी कवि कान्हा व्यास के द्वारा जो वो पूरा किया गया है। ये जो एकलिंग महात्म्य जो है वो संस्कृत भाषा में आ जाता है, और प्रथम भाग जो है वो राजवर्णन, इसकी रचना कुंभा के द्वारा करी गई थी। और ये जो लाइन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत के ही क्या जगत के किसी भी भाषा में है या नहीं है, ये कथन जो है वो किस ग्रंथ के बारे में आता है, तो राग कल्पद्रुम के बारे में कहा गया है। तो ये आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा ग्रंथ या कृति आ जाती है एकलिंग महात्म्य, ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसका जो पहला भाग जो है वो राजवर्णन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजवर्णन जो है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया है। राजवर्णन किसके द्वारा लिखा गया है, कुंभा के द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान रख लेना। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान किसकी रचना आ जाती है, तो रहीस भारती एंड धोध मार्टिन ले कोज की आ जाती है, जो कि आरएसएसबी के द्वारा पूछी भी जा चुकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ये किसकी आती है, कर्नल जेम्स टोड की आती है, आरएसएसबी के द्वारा पूछी गई है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा राजस्थानी साहित्य में पवरा बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना मानी जाती है।
तो पवरा क्या मानी जाती है? तो राजस्थानी साहित्य में जो बहादुर थे उनके विशेष जो कार्य आ जाते हैं, उनकी व्याख्या या उनके विशेष कार्यों का वर्णन करने वाले जो रचना है वो पवरा कही जाती है। तो अभी तक जो है वो हमने इतना कवर करवा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा बच गया, ये तो करवा दिया, सारी ये रचनाएं सारी हो गई हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मुंडियारी ख्यात, तो ये अपन करवाएंगे बाद में, कल वाले सेशन में जो है वो हम आगे का कवर करवाएंगे। अभी तो आप जो है वो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, फिर कल जो है वो हम आगे का सेशन देखेंगे, आगे की चीज़ें जो है वो कवर करेंगे, जिसमें कि हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आए हैं, कितने कितने आए हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।